आपकी रानी और बिशप के लिए विकर्ण खोलता है, तुरंत केंद्रीय स्थान को चुनौती देता है और तेजी से विकास की तैयारी करता है। प्रतिद्वंद्वी के मोहरे के जोर को प्रतिबिंबित करने से तुरंत अंतरिक्ष के लिए एक सममित केंद्रीय संघर्ष पैदा होता है। नाइट को विकसित करने से ब्लैक के केंद्रीय मोहरे पर तुरंत दबाव पड़ता है, जो शुरुआती गेम की गतिशीलता और कैसलिंग की तैयारी को निर्धारित करता है। एक ठोस प्रतिक्रिया इस शूरवीर का विकास तुरंत केंद्र से मुकाबला करता है और एक गतिशील तनाव पैदा करते हुए मोहरे की उन्नति के लिए तैयार होता है। यहाँ नाइट को विकसित करने से एक लचीला मोहरा केंद्र बनता है, लेकिन ब्लैक को व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को तुरंत चुनौती देने की भी अनुमति मिलती है। एक तीक्ष्ण सामरिक मुद्रा उभरती है, जो तुरंत केंद्रीय शूरवीर को चुनौती देती है और जटिल टुकड़ा खेल बनाती है। ब्लैक के शूरवीर को चुनौती देने से तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, जिससे संभावित रूप से संरचनात्मक कमजोरियां पैदा होती हैं। बिशप को मजबूत करने से किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी होती है और D5 स्क्वायर पर तत्काल सामरिक जटिलताओं से बचा जाता है। केंद्र को आक्रामक तरीके से खोलते हुए व्हाइट तुरंत ब्लैक के बिशप को चुनौती देता है और उनके मोहरे की संरचना को बाधित करना चाहता है। केंद्र को मजबूत करते हुए D6 विकास की तैयारी करता है और व्हाइट के प्यादों को बोर्ड पर हावी होने से रोकता है। विकर्ण के साथ दबाव डालते हुए इस टुकड़े का उद्देश्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से कमजोरियां पैदा करना है। व्हाइट के टुकड़ों के समन्वय को बाधित करते हुए बिशप संभावित सामरिक शॉट्स पर नजर रखता है और केंद्रीय प्रभाव को पुनः प्राप्त करता है। रानी के लिए एक विकर्ण खोलना और ब्लैक के शूरवीर को चुनौती देना सामरिक संभावनाओं को खोलता है। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से ब्लैक की केंद्रीय उपस्थिति मजबूत हो जाती है, तत्काल विकास के लिए रास्ते खुल जाते हैं और व्हाइट के महत्वाकांक्षी मोहरे के जोर को चुनौती मिलती है। बिशप को चुनौती देना अब स्पष्टता को बल देता है, कमजोरियों को उजागर करते हुए संभावित रूप से लाइनें खोलता है। बिशप को दोबारा पकड़ने से लाइनें खुल जाती हैं, लेकिन प्यादा संरचना के दीर्घकालिक निहितार्थों से सावधान रहें और राजा के पक्ष में आने वाले प्यादा तूफान के लिए तैयार रहें। रानी को इस केंद्रीय वर्ग में विकसित करने से प्यादा श्रृंखला की रक्षा को मजबूत करने और राजा के पक्ष को लक्ष्य करने के साथ साथ कैसलिंग युद्धाभ्यास की तैयारी की जाती है। नाइट को एक केंद्रीय वर्ग में विकसित करना कैसलिंग के लिए तैयार करता है और व्हाइट के D4 प्यादे पर दबाव डालता है। D6 प्यादे पर दबाव केंद्रित करते हुए यह कदम विकास का पीछा शुरू करता है, संभावित रूप से ब्लैक की केंद्रीय पकड़ को बाधित करता है। सम्राट की सुरक्षा को सुरक्षित रखना सर्वोपरि है, जिससे सक्रिय टुकड़े के विकास का रास्ता साफ हो गया है। D6 प्यादे के रक्षक को हटाने से तत्काल सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं और ब्लैक के राजा की ओर रेखाएं खुल जाती हैं। बिशप के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करना अब एक ठोस मोहरे संरचना को फिर से स्थापित करता है, हालांकि विकास के लिए कुछ तत्काल पहल का त्याग करता है। कैसलिंग क्वीनसाइड निर्णायक रूप से लाइनें खोलता है और केंद्र में ब्लैक की थोड़ी उजागर राजा स्थिति का फायदा उठाने का लक्ष्य रखता है। विकास की पहल को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक ने बिशप को फिर से केंद्रित किया, रानी के विस्तार के लिए सूक्ष्मता से तैयारी की और व्हाइट के केंद्रीय मोहरे को चुनौती दी। प्यादे की संरचना पर प्रहार करते हुए यह एक्सचेंज ब्लैक के लिए एक अनुकूल दोगुना प्यादा प्रदान करता है, जो संभावित रूप से उनके क्वीन साइड को कमजोर करता है और व्हाइट के विकास को सरल बनाता है। क्वीन साइड प्यादा संरचना को खोलने से
एक अलग प्यादा बनता है, संभावित रूप से एक दीर्घकालिक कमजोरी जिसे सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता होती है। शूरवीर का बलिदान रानी के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खोलता है और उसका लक्ष्य ब्लैक के समझौता किए गए मोहरे ढांचे का शोषण करना है। रानी के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करना एक केंद्रीय उपस्थिति प्रदान करता है, लेकिन बिशप जोड़ी को स्वीकार कर लेता है और आपके महल वाले राजा की ओर रेखाएं खोल देता है। रानी को पुनः केंद्रीकृत करने से सामरिक लचीलापन मिलता है और ब्लैक की समझौता की गई मोहरा संरचना का फायदा उठाने के उद्देश्य से राजा के पक्ष में मोहरे की सफलता के लिए तैयारी की जाती है। किश्ती एक गतिशील केंद्रीकरण मिशन पर निकलता है, रानी पर नजर रखता है और बी-फाइल पर संभावित दबाव का संकेत देता है। क्वीनसाइड प्यादे की संरचना को सुरक्षित करना क्वीनसाइड के तत्काल विस्तार को रोकता है और आपके प्यादों को दोगुना करने के किसी भी विचार को हतोत्साहित करता है। किश्ती के साथ क्वीनसाइड जांच शुरू करना, जिसका लक्ष्य व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से एक मोहरे को निशाना बनाना है। रानी को आजाद करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोगुने प्यादों का शोषण करना और संभावित राजा के हमले के लिए जी-फाइल खोलना है। रानी के दबाव को मजबूत करते हुए ब्लैक का लक्ष्य व्हाइट की मोहरे संरचना को और अधिक तोड़ना और खुली बी-फाइल का फायदा उठाना है। क्वीनसाइड पर प्यादा श्रृंखला को मजबूत करने से संभावित प्यादा टूटने का अनुमान लगाया जाता है और स्थितिगत नियंत्रण को मजबूत किया जाता है। इस तरह से किंगसाइड प्यादा संरचना को उजागर करना सामरिक जटिलताओं को आमंत्रित करता है और आपके राजा की सुरक्षा को काफी कमजोर कर देता है। एक अनुकूल अंत के खेल को सरल बनाते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के दोगुने प्यादों और पृथक रानी प्यादों का शोषण करना है। दोहरी प्यादा संरचना को अपनाने से अब प्यादा गठन में मूल रूप से बदलाव आ गया है, जिससे आगामी एंडगेम के लिए एक जटिल प्यादा कंकाल तैयार हो गया है। भारी टुकड़ों को सक्रिय करने और कमजोर किंगसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देने के लिए किश्ती लिफ्ट की शुरुआत करना। अब एप फाइल खोलने का उद्देश्य व्हाइट की किंगसाइड प्यादा संरचना को बाधित करना और किश्ती को सक्रिय करना है। संभावित बदमाश घुसपैठ के लिए ई फाइल खोलता है, ब्लैक के अलग-थलग मोहरे का फायदा उठाने का एक साहसिक विकल्प। बिशप के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करना, क्वीनसाइड मोहरे की संरचना को ऊपर उठाना एक प्रमुख रक्षात्मक उपाय है। यह कदम आक्रामक रूप से खुली सी फाइल का दावा करता है, जिससे ब्लैक की कमजोर क्वीनसाइड संरचना में घुसपैठ करने और तत्काल दबाव बनाने का खतरा है। D7 पर बिशप को केंद्रीकृत करना एक बेहतर रक्षात्मक पद प्रदान करता है और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करता है। किश्ती के साथ कमजोर डी प्यादे को लक्षित करने का उद्देश्य ब्लैक की समझौता प्यादा संरचना और खुली रेखाओं का फायदा उठाना है। बिशप को एक सुरक्षित चौकी पर पुनर्स्थापित करने से उसे प्यादों के साथ समन्वय करने और संभावित रूप से व्हाइट की हमलावर आकांक्षाओं को बाधित करने की अनुमति मिलती है। क्वीनसाइड स्थान का दावा करते हुए इस धक्का का उद्देश्य ब्लैक के किश्ती को घेरना और संभावित रूप से कमजोर बी प्यादा का शोषण करना है। किश्ती के साथ रानी पक्ष पर फिर से दबाव बनाने की नजर अब कमजोर मोहरे पर है। रानी की ओर बढ़ते हुए शूरवीर एक संभावित मोहरे को आगे बढ़ाने और उसकी केंद्रीय उपस्थिति में सुधार करने के लिए तैयारी करता है। किश्ती को खुली डी फाइल में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य इसे सक्रिय करना है, लेकिन यदि व्हाइट अलग-थलग क्वीनसाइड प्यादों का शोषण कर सकता है,
तो अत्यधिक विस्तार का जोखिम है। शूरवीर को केंद्रीय चौकी पर स्थानांतरित करने से राजा को बेहतर सुरक्षा मिलती है और वह रानी पक्ष के प्यादों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। निर्णायक सरलीकरण एक अंतिम खेल की शुरुआत करता है जहां ब्लैक की मोहरे संरचना का सावधानीपूर्वक बचाव किया जाना चाहिए। राजा को केंद्र की ओर लाकर सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि रानियां बोर से बाहर हैं। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करना बदमाश के लिए गतिविधि का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है और एंड गेम दबाव पैदा कर सकता है। सम्राट को दूसरे दर्जे की सुरक्षा में स्थानांतरित करना एक अधिक सुरक्षित रक्षात्मक मुद्रा स्थापित करता है। काला राजा, जो अब 7वें पायदान पर खुला है, अपनी शेष सेनाओं के लिए आश्रय और आसान रास्ते तलाश रहा है। एक साहसी राजा का शिकार शुरू होता है जिसका लक्ष्य G7 प्यादा की कमजोरी का फायदा उठाना और ब्लैक के समन्वय को बाधित करना है। केंद्र में काले राजा के प्रवेश से अब बदमाशों के लिए रास्ते खुल गए हैं। एक शक्तिशाली केंद्रीय चौकी पर शूरवीर को मुक्त करना, उजागर काले राजा के लिए आपदा की धमकी देना। राजा को सुरक्षा में स्थानांतरित करना सर्वोपरि है। खुली फाइलें एक खतरनाक क्षेत्र हैं। एक आश्चर्यजनक शूरवीर बलिदान जी फाइल खोलता है, सीधे काले सम्राट को संभोग जाल में उजागर करता है। राजा गतिविधि की तलाश में निकलता है, लेकिन इस खुले बोर्ड पर लक्ष्य बनने का जोखिम उठाता है। H6 पर उस मोहरे को छीनने से कमजोर काले राजा के लिए तत्काल खतरा पैदा हो जाता है और हमले के लिए लाइनें खुल जाती हैं। केंद्र को पुनः प्राप्त करना और संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए किंगसाइड को खोलना, यह कदम व्हाइट के उन्नत शूरवीर को बहादुरी से चुनौती देता है। किश्ती ब्लैक के राजा की सुरक्षा को भेदता है, जिससे तत्काल और शक्तिशाली खतरे पैदा होते हैं। इस वर्ग पुनर्निर्धारण के साथ अपने राजा को आने वाले शूरवीर हमले से बचाना सर्वोपरि है। राजा को बेनकाब करते हुए यह राजा को पिछली पंक्ति में संभोग जाल में फंसा देता है। ब्लैक का राजा साहसपूर्वक मैदान में उतरता है, रानी के पक्ष में अभयारण्य की तलाश करता है और तत्काल संभोग खतरों से बचने की उम्मीद करता है। राजा के पक्ष में मोहरे का तूफान शुरू करने का उद्देश्य अब राजा की उजागर स्थिति का फायदा उठाना और महत्वपूर्ण हमलावर लाइनें खोलना है। व्हाइट के किंगसाइड डिफेंस को चकनाचूर करने के लिए मोहरे का तूफान शुरू किया, हालांकि यह जवाबी कार्रवाई के लिए लाइनें खोलता है। किश्ती आगे बढ़ता है, उजागर काले राजा के खिलाफ एक दुर्जेयी बैटरी बनाता है, जिससे एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक निर्णय लेना पड़ता है। पंक्ति के अंत में किश्ती को पकड़ना यहां एक व्यावहारिक आवश्यकता है, भले ही यह आपके मोहरे की संरचना से समझौता करता हो और आपके राजा के लिए पंक्तियां खोलता हो। एक गुजरे हुए मोहरे और एक कमजोर राजा का शोषण करते हुए व्हाइट पदोन्नति की दिशा में एक निर्णायक दौड़ शुरू करता है। हाल के आदान प्रदान के बाद राजा की उजागर स्थिति आने वाले बदमाश के लिए प्राथमिक लक्ष्य बन गई है। एक केंद्रीय चौराहे पर शूरवीर की शक्ति को उजागर करने का उद्देश्य ब्लैक के उजागर राजा और खंडित मोहरे की संरचना का शोषण करना है। बिशप को पुनः पकड़ने का उद्देश्य जी फाइल पर किश्ती को सक्रिय करना है, लेकिन यह राजा को आगे की घुसपैठ के लिए उजागर कर देता है। अब अपनी मोहरे की संरचना को मजबूत करने से ब्लैक के शेष सक्रिय टुकड़ों को प्रतिबंधित करने में मदद मिलेगी। राजा का शिकार जारी है, खुले विकर्णों का दोहन करते हुए निर्णायक राजा प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया है। एक पारित मोहरे की अग्रिम राशि का निर्माण ध्यान देने की मांग करता है,
यह धक्का अब अपना मार्च तैयार करता है।